18 तारीख को लखनऊ में एक महापंचायत करके आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह करके आए कि गन्ने का एक बड़ा मुद्दा जो आज तक गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं उसको लेकर के है। हमको इन्होंने उलझा दिया कि पिछला पेमेंट नहीं हुआ जी, उसी में उलझ गए हम। हमें गन्ने का रेट भी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि 450 के लिए 2017 में कहा था कि हम 450 गन्ने का रेट देंगे। अब 2024 में प्रधानमंत्री जी को याद दिलवाना है कि या तो गन्ने का पेमेंट और गन्ने का रेट सही कर दो, अन्यथा फिर यहां पर वोट ढूंढने के लिए मत आना। आप किसान आंदोलन में कुछ वादे किए गए थे सरकार द्वारा, वो वादे कितने पूरे हुए अब तक के, और आगे से आप भारतीय किसान यूनियन का क्या प्रोग्राम है? सरकार पाई नहीं रही, सरकार तो गायब हुई पड़ी है। वादे कहां पूरे होंगे? वादे पूरे होते हैं जब कोई सरकार सुनने के लिए तैयार हो। वो तो संगठनों को तोड़ने पर तुली हुई है, पार्टियों को तोड़ने पर तुली हुई है। तानाशाह का जन्म हो गया है देश में, हमारे में विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। और जो लड़ाई खड़ी करता है, जो किसान और मजदूर की बात कहता है, उसके खिलाफ भी एक बड़ी षड्यंत्र और राजनीति की जाती है कि इनके संगठन को कमजोर करो, इनके लोगों को तोड़ो, इनके लोगों को मुकदमे दर्ज करो, इनको प्रताड़ित करो। ये नीति नहीं चलेगी देश में। अगर देश में आप इस तरीका के लोगों को दबाओगे, जो आंदोलन करते हैं, जो अपनी बात मनवाते हैं, अगर उनको दबाने की आप कोशिश करोगे तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। किसान की आय दुगनी हो गई है और किसान अब पहले वाला किसान है, यहाँ हाईटेक हो गया है, 100 रुपये बैठता है। आप भी सहारनपुर से हैं, और भी जिले देख लो, 75 जिले तो उत्तर प्रदेश में, कोई से एक जिले की ये बता दो कि आय दूनी हुई है। हाँ, लागत तो जरूर दूनी है, चौगनी हो गई होगी। किसी एक जगह की, किसी भी एक फसल की आप दूनी बता दो कि उसकी दूनी हमें लागत तो हम 4 गुनी लगा रहे हैं, लेकिन हमें उसका दूना कुछ भी नहीं मिला आज तक। हमें तो आधा भी नहीं मिल रहा। गन्ने का ही बता दो, गन्ने का रेट क्या किया था इन्होंने, और गन्ने का दूना कैसे कर दिया। और भी छोड़ो, पहले 1500-1600 बिकती थी, अब 3000 ₹3500 बिक रही है। गन्ने का रेट पहले 100 क्या हमारी सरकार में रेट जिस रेशो में यहां पर रोजगार और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रेट देना है। अगर हम अपने गन्ने की पताई साफ करवाते हैं तो उसे कितना रुपए देना पड़ता है हमें? जो हमारे खरपतवार लगते हैं उसके कितने बढ़ोतरी हुई है? बिजली के क्या रेट हो गए हैं? डीजल के क्या रेट हुए हैं? उसके आधार पर पता लगती है कि लागत क्या है और मूल्य हमें क्या मिल रहा है। ये नहीं है कि आपने 10% अगर मूल्य बढ़ा और आपने कह दी 10 रुपए बढ़ गए। अरे 10 रुपए काहे के बढ़ गए भाई? 100 रुपए का खर्चा बढ़ गया तो 90 का तो घाटा हो गया हमें उल्टा। ये सबसे बड़ी बात है। किसान सफल हो गए नहीं, ये एक अच्छी बात है। पहले भी ऐसी योजना निकलती रही है, सरकार को खैर निकलनी भी चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन में इस तरीका के फायदे किए जाते हैं तो उसके लिए हम मना नहीं कर, लेकिन उससे ये तो नहीं होता कि सरकार यही काम करेगी बस। हम जो सरकार से मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ना हमें 6000 चाहिए, हमें हमारे फसलों के वाजिब मूल्य दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो पूरे और प्रदेशों में, पंजाब में बिजली फ्री है, कर्नाटक में बिजली फ्री है, तमिलनाडु में फ्री है, आप हमारे यहां भी बिजली फ्री कर दो। आप कहते हो बिजली फ्री है और एक तरफ आप लगाते हो मीटर। चालबाजी से काम कर रहे हो कि हम डबल लाइन लगा रहे हैं। कोई डबल लाइन नहीं लग रही, सब खेल चल रहा है। ये एमएसपी को लेकर क्या रूप है किसान यूनियन? बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। हर जिले में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आज भी हमने भी यहाँ पर एक घटना हो गई थी हमारे बड़े पदाधिकारी के एक भाई की, वहां पे भी गए और आपस में सभी पदाधिकारियों से बैठ करके बातचीत की। आपको लगता है कि भारतीय किसान यूनियन टिकट लगातार संघर्ष कर रही है, तो मांग जो आपकी है सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? अब ये तो आपको ज्यादा पता होगी असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। हम तो अपनी मांग ही मांग सकते हैं। ये तो पत्रकार बंधु ही बताएंगे इस चीज का असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। हमारा एकमात्र रास्ता आंदोलन है। हम आंदोलन कर रहे हैं। वो जो चीज अगर हमारे आंदोलन से दे देंगे धन्यवाद, नहीं देंगे तो हम आंदोलन में उनके सामने खड़े रहेंगे। एक चीज, आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप ये कहते हो कि टमाटर 250 रुपए किलो मिल रहा है, तो आप ये कहोगे 250 रुपए किलो मिल तो रहा है। ये कहाँ का कानून होगा कि मिल रहा है?
लेकिन उससे वाजिब मूल्य में क्यों नहीं मिल रहा? सरकार का काम क्या है? सरकारों का काम ये थोड़ी है 3 रुपए किलो की चीज को आप 10 रुपए किलो में दो और ऊपर से ये एहसान भी तो मिल तो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब सांस लेने के भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। क्यों मिल रही है भाई? क्या मतलब? आप सरकार इस बात के लिए थोड़ी चुनी थी कि आप ये कहोगे मिल तो रही है। उसके रेट डाउन कीजिए। पूंजीपतियों के 5-5 हजार करोड़ एक एक पूंजीपति के लोन माफ हो गए। किसान का मात्र पूरे देश में 12,000 करोड़ है, उसको माफ क्यों नहीं करते? अभी छत्तीसगढ़ में राकेश टिकैत दिखे, वहां पर किस बात को लेकर आंदोलन? हम तो पूरे देश में जाते हैं। ये बार बार कहते हैं भाई कांग्रेस के राज्यों में नहीं जाते। छत्तीसगढ़ मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का राज्य है। हम तो राजस्थान में भी जाते हैं, कांग्रेस के राज्य है वहां भी। ये तो सब कहने वाली बात है। जहां देश में किसान परेशान होगा राकेश टिकैत वहां पर जाएगा। राकेश टिकैत देश के किसान और मजदूर की आवाज है। जहां जिसको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो गन्ने का किसान है, चाहे वो आलू का किसान है, चाहे वो टमाटर का किसान है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान है। राकेश टिकैत हर उस पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज है जो शोषित होगा, पीड़ित होगा, वंचित होगा। राकेश टिकैत उसकी आवाज बन करके जाएगा, हर प्रदेश में पहुंचेगा। तो ये योजना तो किसान को काम आ रही है। जो 4 लाख की जमीन थी, वो 4 लाख की जमीन दे करके 10 बीघा जमीन खरीद सकता था कहीं जाके। आज 22 लाख की जमीन दे करके वो 2 बीघा जमीन नहीं खरीद सकता। बाहर के लोग जमीनों को खरीद रहे हैं। हमेशा टिकैत साहब मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि जमीन रात के अंधेरे में भी खरीदी जाती है और किसान की फसल दिन के उजाले में आंदोलन करने के बावजूद भी नहीं खरीदी जाती। जमीन पर सरकारों की टकटकी लगी हुई है पूरी तरीका से कि इनकी जमीन को कब्जा लो। हमने कह दिया, जो ये इन्होंने ढोंग चलाया है कि मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी दे दो, जो किसान एक मुट्ठी मिट्टी देगा वो ये समझ लो उसने अपनी जमीन इनको दे दी। इनको जमीन नहीं देनी है। आपके पास जमीन अगर रहेगी तो आपका जमीर जिंदा रहेगा। अपने जमीर को बचाओ, अपनी जमीन को बचाओ, अपनी नस्ल को बचाओ, अपनी फसल को बचाओ। तो 2024 में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का क्या रुख रहेगा? हमारा कोई 24-24 में रुख किसका, हम किसी का ना पक्ष करते ना विपक्ष करते। हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे काम कर देंगे, इनका धन्यवाद। नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमने तो आज नहीं, कांग्रेस के शासन में भी आंदोलन किया, बसपा के शासन में भी आंदोलन किया, सपा के कार्यकाल में भी आंदोलन किया और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारा काम आंदोलन करने का, हम आंदोलन करते रहेंगे। हम किसी पार्टी के न प्रायोजित हैं, न हमारा वोटों से कोई लेना देना।